तो इसमें राधा रानी 3 लोगों से मोहित हो जाती हैं। एक जो है जो बांसुरी बजा रहा है ना, एक गौचारण जो कर रहा है, और एक की जिसकी फोटो किसने बनाई है, ललिता सखी ने बनाई है। ठीक है, फिर राधा रानी जो है बोलती हैं कि मैं क्या नाम है दूषित हो गई हूँ। इस लीला में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, पर ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी में लिखा हुआ। तो फिर वो कहती हैं इसका उपाय क्या हो सकता है। तो ललिता सखी बोलती है जो तीनों आपने, जिनके तीनों का आप ध्यान करा आपने, वो तीनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो इस लीला में, जिस लीला का भी हमने वर्णन पढ़ा था इस बुक में, उसमें ये था कि एक सखी है राधा रानी की, जिसका नाम क्या है, क्या है जिसका नाम आप लोग बताइए। चंदनना करके है शायद। चंदना। हाँ, तो वो बताती है कि तुलसी की महिमा क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे इसमें वर्सेस हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि रोपण, पालन, सिंचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित सारे पापों को जला डालती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ गंगा आदि नदियों तथा वासुदेव आदि देव सदा ही तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी मंजी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है तो वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बताया गया था। तुलसी यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है तो उसकी देह को क्रियमाण पाप छू नहीं सकते। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। तो आगे चलते हैं। अब तीसरी काम ने स्टोरी पढ़ी थी वैश्य द्वारा तुलसी की सेवा। तो वो वैश्य का नाम क्या था, देख के नहीं बताना। लक्ष्यहीरा। यस, थैंक यू। लक्ष्यहीरा नाम की वैश्य थी, जिसने जो नाम सुन के जो सुनते सुनते भक्त बन गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं आज की क्लास में। तो आज शुरू करते हैं माया देवी द्वारा तुलसी की सेवा। इसमें आप डेट डाल दीजिए। आज की डेट है 29/11/24। यस, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर फुलिया, कौन सा गांव है ये, फुलिया, फुलिया में गंगा तट पर नाम भजन में मग्न थे। कौन थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर मग्न थे कहाँ पर, फुलिया गांव में, और गंगा के तट पर क्या कर रहे थे, नाम भजन में मग्न थे। एक दिन, अब देखो ये जो स्टोरी है थोड़ी सी मिलती जुलती लगेगी आपको लक्ष्यहीरा और हरिदास ठाकुर से, तो ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी तो अलग है थोड़ी सी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में गंगा तट पर भजन में मग्न थे। एक दिन ज्योत्सनामयी यात्री में साक्षात माया देवी एक अति सुंदर एवं मनमोहक सौंदर्यवान स्त्री का रूप धारण करके श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए उनकी गुफा में प्रविष्ट हुई। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.231, 32 और 34 में कहा गया है, द्वारे तुलसी लेपा पिंडीरा ऊपर गोफार शोभा देखी जोड़ाए अंतर, हे ना काले नारी अंगने आइल तार अंग कांते स्थान पीत वण हेल, असिया तुलसी के सहे केला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी गेला गुफा द्वार। इसका मतलब क्या है, श्री हरिदास ठाकुर ने अपनी कुटिया के सामने तुलसी वृक्ष का रोपण किया था और उसके सामने सदैव नाम जप में निमग्न रहते थे। माया देवी हरिदास की परीक्षा लेने हेतु सर्वप्रथम तुलसी देवी का दर्शन की और तुलसी देवी का दर्शन परिक्रमा करती हैं, थोड़ी सी मिलती जुलती है। ठीक है, और नमस्कार करती हैं। क्या करती हैं, जब माया देवी जब आती हैं तो हरिदास ठाकुर की ने अपनी कुटिया के सामने जो तुलसी का वृक्ष का रोपण किया था उसके सामने सदैव नाम जप में निमग्न रहते थे। माया देवी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने हेतु सर्वप्रथम तुलसी देवी का दर्शन परिक्रमा करती हैं और नमस्कार करती हैं।
उसके उपरांत अपने स्त्रीयोचित हाव भाव के द्वारा उनके मन को आकृष्ट करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रही। ऐसा 3 दिन करने के उपरांत उसने अपना असली परिचय दिया और शुद्ध होकर हरिदास के चरणों में गिरकर कृष्ण नाम दीक्षा देने की याचना की। तदोपरांत वे उस स्थान को छोड़कर चली गईं और कृष्णा भावना अमृत का सदैव पान करने लगी। इस प्रकार से तुलसी की अल्प सेवा से माया देवी कृष्णा भावना अमृत में निमग्न हो गई। ठीक है, तो ये स्टोरी थोड़ी मिलती जुलती है लक्ष्य हीरा से, पर कई कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी अलग भी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरीज। मृगारी द्वारा तुलसी सेवा। मृगारी कौन था और कैसे तुलसी की सेवा करता था, इसमें चलते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हुए नारद और शिकारी का वृतांत सुनाते हैं। एक बार महान संत नारद मुनि वैकुंठ में भगवान नारायण से भेंट करने के बाद गंगा, यमुना तथा सरस्वती इन 3 नदियों के संगम में स्नान करने प्रयाग गए। कौन गए? महान संत नारद मुनि आए थे। महान संत नारद मुनि ने वैकुंठ में भगवान नारायण से भेंट करने के बाद क्या किया? गंगा, यमुना तथा सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने कहाँ गए? प्रयाग गए। प्रयाग में ये तीनों नदियां एक साथ बहती हैं, मिलान होता है, कहते हैं इनका संगम होता है, तभी इसको बोलते हैं संगम। तो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती। हम सरस्वती कहते हैं कि वो नहीं दिखती हैं, पर एक धार सफेद सी होती है, वो यहाँ पे मतलब संगम है, तीनों नदियों का संगम है, मिलता है। और आज भी है वो प्रयाग ये जगह पे ना, आज भी ऐसा होता है कि संगम में प्रयाग स्थान पर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, तीनों नदियां आके मिलती हैं। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने रास्ते में एक हिरन पड़ा देखा। नारद मुनि ने क्या देखा? एक हिरन पड़ा हुआ है। जंगल से जा रहे थे स्नान करने के बाद, उन्होंने देखा कि एक हिरन पड़ा हुआ है जो एक तीर से बिंधा हुआ था, मतलब एक तीर उसके अंदर घुसा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे और वे तीव्र पीड़ा के कारण तड़प रहा था। तड़प रहा था कौन? किसने? अब देखते हैं क्या होता है। कुछ पेज नंबर 130। कुछ ही दूरी पर नारद मुनि ने तीर से बिंधा हुआ एक सुअर देखा। उसके भी पांव टूटे थे और वे पीड़ा से तड़प रहा था। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने एक खरगोश को भी तड़पते हुए देखा। नारद मुनि इन जीवों को इस तरह कष्ट भोगते देखकर हृदय में अत्यधिक दुखी हुए। जब नारद मुनि और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे एक शिकारी को देखा। यह शिकारी तीर लिए था और अन्य पशुओं को मारने के लिए तैयार था। उस शिकारी का शरीर काला था और उसकी आंखें लाल लाल थीं और वे अत्यंत भयानक लग रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो वे यमराज हो, जो वहां पर अपने हाथों में धनुष बाण लिए खड़ा हो। जब नारद मुनि जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास गए तो सारे पशुओं ने तुरंत ही उन्हें देखा और वे वहां से भाग गए। तब सारे पशु भाग गए तो शिकारी ने गाली देकर नारद को दंडित करना चाहा, किंतु नारद के समक्ष वे एक भी बुरा शब्द उच्चारित न कर सका। शिकारी ने नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आप मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ा? कह रहे हैं कि आप जंगल से ही क्यों गए, आप सामान्य मार्ग से क्यों नहीं गए? ठीक है, आपके देखते ही मेरे शिकार के सारे पशु भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना एक संदेह दूर करने आया हूँ। मैं संशय में था, ये सारे अधमरे असुर तथा अन्य पशु क्या तुम्हारे हैं? शिकारी ने उत्तर दिया, हाँ, आप जो कह रहे हैं ये सही है। तब सारे मुनि तब नारद मुनि ने पूछा, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने इनके शरीरों को में अपने तीर बेध कर इन्हें अधमरा क्यों रखा? शिकारी ने उत्तर दिया, हे साधु पुरुष, मेरा नाम मृगारी अर्थात पशुओं का शत्रु है। मेरे पिता ने इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा मुझे दी है।
जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़े आनंद का अनुभव होता है। देखिए कितने तरीके के मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं कि दूसरों को कष्ट देने में, तड़पते हुए देखने में आनंद का अनुभव करते हैं। जब नारद मुनि ने शिकारी से कहा कि तुम मुझसे एक वस्तु मांगनी है, दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहें उसे ले सकते हैं। यदि आपको मृगछाला चाहिए तो मेरे पास अनेक हैं। मैं आपको मृगछाला या व्याघ्र की खाल दे दूंगा। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई छाल नहीं चाहता। मैं तुमसे दान में केवल एक वस्तु चाहता हूँ। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि आज से तुम पशु को पूरी तरह मारोगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ोगे। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप मुझसे ये क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं में क्या बुराई है? क्या आप मुझे बतला सकेंगे? नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम पशु को अधमरा छोड़ते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, अतः बदले में तुम्हें दुख भोगना होगा। नारद मुनि ने आगे कहा, हे शिकारी, नारद मुनि बोल रहे हैं कि हे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशु का वध करना है, तो ये तो तुम्हारा अल्प अपराध है। किंतु अब जब तुम जानबूझकर इन्हें अधमरा छोड़कर व्यर्थ तड़पाते हो तो तुम बहुत भारी पाप करते हो। नारद मुनि ने कहा, तुमने जिन पशु को मारा नारद मुनि ने कहा, तुमने जिन पशु को मारा है और व्यर्थी जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे सब एक एक करके अगले जन्म में तुम्हें मारते रहेंगे। ठीक है, जिन जिनको तुम पीड़ा पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, अगले जन्म में वो एक एक करके तुम्हें मारेंगे। इस तरह नारद मुनि की संगति से वे शिकारी अपने पाप कृत्यों को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगा। अतः वे अपने अपराधों के कारण कुछ भयभीत हो उठा। शिकारी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। तब उसने कहा, मुझे बचपन से ही इस पेशे की शिक्षा दी गई है। मतलब उसके जो बचपन से ही क्या ना, फैमिली बिजनेस था मारना उनका, तो मुझे बचपन से ही इस पेशे की शिक्षा दी गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। शिकारी ने आगे कहा, हे महानुभाव, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने पापी जीवन के कर्मों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ और आपके चरण कमलों पर पड़ता हूँ। कृपया मेरे पाप कर्मों के फलों से मेरा उद्धार करें। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वस्त किया, यदि तुम मेरे उपदेशों को सुनोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ लूंगा। तब शिकारी ने कहा, हे मान्यवर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। नारद ने तुरंत आदेश दिया, पहले तुम अपना धनुष तोड़ डालो, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। शिकारी ने उत्तर दिया, यदि मैं अपना धनुष तोड़ता हूँ तो फिर अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? नारद मुनि ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूंगा। नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त किए जाने पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला। तब तुरंत ही संत के चरणों पर गिर पड़ा और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। बाद में नारद मुनि ने अपने हाथ से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? आध्यात्मिक उन्नति का। तब नारद मुनि ने शिकारी को उपदेश दिया, तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे पास जितना धन है उसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान दे दो, और अपना धन बांटने के बाद तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए एक वस्त्र लेकर गृह त्याग कर दो। नारद मुनि एक मृगारी को उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं, तुम सर्वस्व का त्याग करके श्री कृष्ण के भजन को स्वीकार करो और निमग्न हो जाओ। ये श्लोक पढ़ लेते हैं। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंड तुलसी रोपिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोलेंगे नारद मुनि। नारद मुनि ने आगे कहा, तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाओ और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। ठीक है,
तुलसी का पौधा लगाने की शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि। किसको? शिकारी मृगारी नाम का जो है शिकारी, ठीक है। चबूतरा समझते हैं किसे कहते हैं आप लोग? जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसको चबूतरा कहते हैं, है ना? आज भी दिख जाएगा गांव में आपको। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा करना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ठीक है। तो तुलसी के समक्ष की गई प्रार्थना का फल अब देखिए क्या होगा। नारद मुनि के इन आदेशों को उस मृगारी ने गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया और कुछ ही समय में वे शिकारी श्री कृष्ण का एक महानतम शुद्ध भक्त बन गया। इस प्रकार से देखें तो एक साधक भी भक्ति में जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग तुलसी सेवा है। क्या है साधक की सेवा में महत्वपूर्ण अंग? तुलसी की सेवा, जिसका संपादन करने से निरंतर ही व्यक्ति को तुरंत आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। जो भी तुलसी महारानी की सेवा करेगा उसके पाप तो भी नष्ट होंगे ही और उसकी भक्ति में प्रगति होगी, क्योंकि वो उसको ये पता चलने लगेगा, वो मतलब कि एक साक्षी भाव से अपने किए हुए कर्मों को देखना शुरू कर देगा। उसको दिन की अपनी सारी दिनचर्या जो भी वो करेगा, दिन भर कार्य अगर अच्छे हुए तो उसका भी मतलब कहते हैं ना एग्जामिन करना शुरू कर देगा कि हाँ मैंने आज ये मेरा अच्छा हुआ है, ये काम मेरे से गलत हुआ, आज मैं प्रजल्पा में लग गई थी, आज मैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बात करने लग गई थी, आज मैं किसी कृष्ण भक्त के बारे में कुछ मन में मेरे गलत विचार आ गए। तो इस तरह से आपका आइडेंटिफाई एग्जामिन करने लग जाओगे अपने आप को, ठीक है, कि मैंने आज ये गलत काम किया। धीरे धीरे भक्ति में से हमारी प्रगति होगी। फिर आपको पता चलेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, एक शुद्र आत्मा कैसे, और मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। मतलब इतना छोटा सा आप कहते हैं ना, इतना छोटा आत्मा का साइज, और हमने अपने आप को इतना बड़ा धनतर समझते हैं कि आई एम दिस आई एम दैट, मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। पर जिस मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने अपने संबंधों को नहीं संभाल के रखे, अपने मतलब मेरा ये जो मैंने सीखा है ना, वो यही सीखा है कि आप जिस भी स्टेज पर हो ना, एक दूसरे की मदद करो, सबकी आपस में मदद करो, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने में लोगों की मदद करो जितना ज्यादा हो सके, है ना। डिवोटी फ्रेंड्स होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जो है कभी भक्ति से च्युत ना हो, मतलब गिरे नहीं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं आगे। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा, कार्तिक मास अभी चला गया है पर ये हमारे नेक्स्ट कार्तिक में भी काम आएगा। चलिए, स्कंद पुराण अंतर्गत कार्तिक महागाम्य में, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। स्कंद पुराण अंतर्गत कार्तिक महागाम्य में नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करते हैं। कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं? नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण के विग्रह की निष्काम भाव से आराधना करता है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। कार्तिक में करणीय कार्य वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, करणीय कार्य मतलब जो कार्य करने हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? स्नान जागरण दीपम तुलसी वन पालन कार्तिके ये प्रकुर्वन्ति ते नर विष्णु मूर्तिया। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, ठीक है। तो तुलसी वन की सेवा करना, कह रहे हैं कि वो क्या है? भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। इस मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वे निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करता है, ठीक है। जो व्यक्ति क्या करेगा? कोमल तुलसी पत्तों से भगवान दामोदर की पूजा करेगा, वे निश्चित रूप से कहाँ वास करेगा? भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है।
यदि कोई व्यक्ति इस मास में तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है, तो भी भगवान स्वयं आकर उसे दर्शन प्रदान करते हैं। पूर्व काल में भगवत भक्त विष्णुदास तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए और राजा चोल, हमने ये कहानी पढ़ी थी राजा चोल की, और विष्णुदास की भी पढ़ी थी। भगवत पूर्व काल में भगवत भक्त विष्णुदास तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए और राजा चोल, आपको याद है हमने भगवत विष्णुदास एक ब्राह्मण था और राजा चोल, इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा था, है ना, याद है आपको? राजा चोल की कहानी पढ़ी थी हमने और विष्णुदास की। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें वो मतलब प्रतिदिन वो तुलसी से पूजा करते थे विष्णुदास, और राजा चोल जो है भगवान विष्णु की पूजा करते, तो काफी उनके पास रतन आभूषण थे, तो वो उससे पूजा करते थे, है ना। तो पहले विष्णुदास जो है भगवान के धाम पहुंचते हैं, तो फिर जो राजा चोल थे उनको जब लगता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर वो अपने आप को ही उस अग्नि में सुहा करते हैं, तब भगवान विष्णु भी उनको अपने वैकुंठ धाम ले जाते हैं। और याद आया था, याद आ गई? तो ये स्टोरी हमने पढ़ी थी पहले। पूर्व काल में भगवत भक्त भगवान विष्णुदास तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए और राजा चोल की तुलना में गौण हो गए। ये अपनी लगाई हुई तुलसी जितना अधिक, अब ज्यादा पढ़ लेते हैं, अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक व्यक्ति ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित होता है। दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मूल का विस्तार का मतलब जितनी बड़ी होती जाती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, तुलसी युक्त जल में, ठीक है, जो कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हे नारद, जो व्यक्ति लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और रोपण के पश्चात तुलसी का वन तैयार कर देता है, वे तुरंत ही भगवत भावना को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टिपात नहीं करते, और फिर उनके दूतों की बात ही क्या। कार्तिक में बिना भूले प्रतिदिन तुलसी की आरती, परिक्रमा, तुलसी स्तुति, कई प्रकार से सेवा करनी चाहिए। भगवान दामोदर तुलसी पत्र मंजरियों से बनी माला को धारण किए साधक से परम संतुष्ट हो जाते हैं और जल्दी से ही अपने प्रेम को में उन्नत बना देते हैं। व्यक्ति को निश्चित रूप से तुलसी का रोपण और पौधा दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सरलता से अपने हृदय में भगवत चेतना का विकास करता है। इसलिए कार्तिक में व्यक्ति को भगवान दामोदर की परम संतुष्टि हेतु तुलसी सेवा को आंतरिक हृदय में से स्वीकार करना चाहिए, ताकि उसका हृदय शीघ्रता से भगवत प्रेम के अनुकूल हो जाए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का इससे रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा, 2 स्टोरीज? नो? चलिए, तुलसी एवं शालिग्राम जलदान। अब ये तुलसी शालिग्राम जलदान क्या होता है? हम लोग को पता है, ये आता है वैशाख मास में, जब अप्रैल के महीने में शुरू होता है ये, जब भगवान को ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो शालिग्राम जी को तुलसी में रखकर या फिर तुलसी उनके ऊपर रखकर, छोटे छोटे जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनके ऊपर रखकर तब उनके ऊपर जल गिराया जाता है। तो उसे पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। तुलसी एवं शालिग्राम जलदान। क्योंकि शालिग्राम है तो ये सेवा जरूर करनी चाहिए, इस सेवा को हमेशा करना जरूरी होता है। जिस मास में सूर्य मेघ राशि में प्रवेश करता है और अनेक तीर्थ पत्रों कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है, उस समय केशव व्रत शुरू होता है। 1 मास के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को वस्त्र, तिल, चावल एवं स्वर्ण भेंट करना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति इस मास से मधुसूदन की आराधना करता है तो वह 1 वर्ष की गई आराधना का लाभ प्राप्त करता है। केशव व्रत के अंत होने तक व्यक्ति छिद्र वाला पात्र लेकर उसमें जल भरें और तुलसी एवं शालिग्राम के ऊपर जल बूंद बूंद करके टपका सकते हैं। आपने मंदिर में भी देखा होगा, तुलसी शालिग्राम जलदान होता है तो ऊपर एक पात्र होता है और बूंद बूंद जल शालिग्राम शिला पर टपक रहा होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है। सुंदर सी शिला है जिसके नेत्र लगे हैं और तिलक लगा है और तुलसी का पात्र रखा हुआ है। पिक्चर भी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, चूंकि पृथ्वी का उत्तरी अर्धवृत्ताकार भाग वर्ष के इस समय तक गर्म होता जा रहा है, शालिग्राम के लिए इसके ऊपर टपकाए गए शीतल जल को ग्रहण करना अत्यंत आनंददायक होता है। तुलसी एवं शालिग्राम के ऊपर एक जल का पात्र लटकाएं और जिसमें एक छोटा सा छिद्र हो और उसमें से जल की एक एक बूंद टपकने दें। कुछ ही स्थानों पर वे एक फ्रेम या चौखट बनाते हैं। इसमें सरल एवं सुसाध्य हो जाता है। कुछ लोग पात्र को एक डोरी या एक जंजीर द्वारा छत से लटका देते हैं। तुलसी के लिए एक विशेषकर गर्मियों में किया जाता है। कब किया जाता है ये? विशेषकर तुलसी के लिए गर्मियों में किया जाता है। आप तुलसी के जो जो आप तुलसी के न्यू प्लांट जब ग्रो करते हैं तो उसके लिए सही टाइमिंग होता है मार्च मिड से स्टार्ट होता है, ठीक है। मार्च के मिड से जब होली चली जाती है उसके बाद से न्यू प्लांट्स ग्रोथ करने के लिए बेस्ट टाइम होता है तुलसी के, क्योंकि मेरा हर साल का यही काम होता है। तो नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप जो है मिट्टी को अच्छे से उसमें जो है गोबर की खाद वगैरह मिला के अच्छे से अपने हाथ से ही बनाइए उसको। गोबर की खाद मिट्टी में मिला के और सुंदर से गमले में उसको आप रखिए। और जो सूखी हुई मंजरी होती है, सूखी हुई बिल्कुल ब्राउन मंजरी जो होती है, उस मंजरी के अंदर उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। तो वो न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कलेक्ट करके रखने चाहिए। तो उनको बीज को आप ऊपर डालिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें बहुत लाइट धीरे धीरे पानी दीजिए। तो आप देखेंगे विद इन 15 डेज जो है न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। छोटे छोटे आएंगे पहले, फिर वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है। जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो उनको फिर अलग करके नेक्स्ट नए नए गमलों में लगाया जा सकता है, ठीक है। एक प्लांट में लगभग आप एक गमले में एक ही तुलसी का पौधा लगाइए, 2 मत लगाइए, क्योंकि फिर वो ज्यादा लंबे नहीं होंगे। अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो उनकी हाइट बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट ग्रो किया जाता है। तो तुलसी के लिए विशेषकर गर्मियों में किया जाता है। ऐसे सरल सेवा से आप भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा को अनुकूल करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है। तुलसी जपमाला। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की माला अपने भक्ति पूर्वक निवेदित करके फिर प्रसाद रूप में उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। भगवान क्या बोले कि जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदित करके फिर प्रसाद रूप में उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसीलिए तुलसी की माला को प्रसन्नता पूर्वक धारण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सदैव कृष्ण भक्ति में परायण होते हुए ऐसे कृष्ण भक्तों को कंठ में तुलसी माला धारण करना एवं तुलसी नियमित माला पर जप करना परम कर्तव्य है। श्रीमान महाप्रभु के अनुयायी सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं। इसी भगवत नाम का उच्चारण को तुलसी माला पर करने का विधान श्री हरि भक्ति विलास क्रम दीपिका और गौतमी तंत्र में प्राप्त होता है।
श्री तुलसी काष्ठ से निर्मित माला 108 मनकों से बनती है। कितने होते हैं हमारी माला में? 108 मन के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक विशेष मन का सुमेरु, सुमेरु होता है ना माला के ऊपर, सुमेरु नाम से निर्देशित किया गया है। आगे पढ़ते हैं। सुमेरु युगल सुमेरु युगम रूप परिवेष्ट सखी तथा चतुर्शास्त्री गोपिका वच द्वादशदम गोप बालकम वीरवृंदा पौर्णमासी गोपेश्वर समीवितम एवं क्रमेण माला स्यात् शास्त्रोत्तर क्रमात्। अर्थात सुमेरु मणि श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। माला पर जप करते समय इस विशिष्ट सुमेरु मणि का उल्लंघन करना अनुचित है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सुमेरु को लांघना नहीं है, वहां से यू टर्न मार के दोबारा राउंड को कंप्लीट करना है। अब आपको इसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद, है ना, कि क्यों नहीं लांघते हैं। अर्थात सुमेरु मणि श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। माला पर जप करते समय एक विशेष सुमेरु मणि को लांघना अनुचित है। माला के एक बड़ा मन का की ओर से आरंभ करने का सर्वप्रथम ललिता आदि एवं अष्ट सखीविंद एवं सखीविंद एवं हर सखी की 8-8 सखियां मिलकर 64 हो जाती हैं। ठीक है, फिर भगवान श्री कृष्ण के 32 गोप सखागण एवं वीरादूती विंदादूती पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, इस प्रकार 108 मन के एक तुलसी माला की को समझने चाहिए। ठीक है, मतलब इतने सारे लोगों का मतलब समझ लीजिए, पूरा बता दिया कि कितने गोपगण हैं और सारे मिलकर ये पूरे 108 हैं। तो आप समझिए 108 बार जप कर रहे हैं तो भगवान का नाम इस पर जप कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगा, मतलब वर्शिप बहुत बड़ी हो जाएगी। और वो सुमेरु को नहीं लांघना है, इसका मतलब भी यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है। सुमेरु मनकों में सूत्र रूप में श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन वर्ण युक्त नील वस्त्रों से युक्त वाम्य भाव में विराजमान है। माला के ग्रंथि रूप में श्री कृष्ण नवेदित नीरद वर्ण के पीताम्बरधारी और धीर ललित स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से तुलसी माला में 108 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, 108 व्यक्ति मतलब जो ऊपर जो वर्णन किया गया है वो सारे निवास करते हैं। साधक को विशिष्ट भावना से तुलसी माला की रक्षा हेतु उसमें थैली या झोली में व्यवहार में लाना चाहिए। इसलिए हम को कैसे रखते हैं? जपा बिग में रखते हैं, जिसे बिड बैग कहते हैं। ठीक है, श्री गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के पश्चात उनके द्वारा प्रदत्त तुलसी माला का प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शिष्य का क्या है? परम कर्तव्य है, क्योंकि उसने गुरु से नाम धारण किया हुआ है, हरिनाम दीक्षा ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ ये हमने कंप्लीट करा। आपका कोई क्वेश्चन है या फिर हम एक पैराग्राफ और पढ़ लें? तुलसी कंठी माला धारण पढ़ ले हम ये वाला पैराग्राफ। चलिए, तुलसी कंठी माला धारण शास्त्र प्रचुर मात्रा में वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुलसी निर्मित माला को अपने कंठ में धारण करता है तब उसे परम भगवान के निवास प्राप्त होता है, परम भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस महिमा का वर्णन किया गया है। अब अलग अलग शास्त्रों में कैसे वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। श्री हरि भक्ति विलास हाईलाइट कर लीजिए। श्री हरि भक्ति विलास में उद्धव स्कंद उद्धत हरि भक्ति विलास में उद्धत स्कंद पुराण में कहा गया है, सती वेद हराय तुलसी कंठ संभवात माला पश्चात स्वयं पत्ते सावे भगवतो तम। यदि तुलसी काष्ठ से निर्मित माला भगवान को अर्पित करके उसके उपरांत कोई स्वयं धारण करता है तो वह भगवत भक्तों में उत्तम कहा जाता है। ठीक है, भगवान को ऑफर करने के बाद जब तुलसी धारण करते हैं गले में तो वो क्या है, भगवत भक्तों में आप उत्तम कहे जाएंगे। सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किए बिना तुलसी माला गले में धारण करना उचित नहीं है। वे परम भगवान एवं उनकी अनन्य भक्ति श्रीमती तुलसी देवी की कृपा से वंचित रह जाता है।
ठीक है। तुलसी महारानी की कृपा भी तभी प्राप्त होगी ना जब उसको भगवान के श्री चरणों में लगाया जाएगा, ठीक है, उससे पहले प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप तुलसी किसी को पहनाएंगे या देंगे, भगवान को ऑफर होनी चाहिए, और देना भी उसी व्यक्ति को जो उनकी मतलब रिस्पेक्ट कर पाए, हर एक को नहीं दी जाएगी। हराए नर्मेद यस्तु तुलसी काष्ठ संभवाम मालाम तेम स्वयं मूढ़ सा याति नरक धूर्वम। जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को अर्पित ना करके अपने गले में धारण करता है, वह निस्संदेह नरकगामी हो जाता है। ठीक है, भगवान को तो नहीं ऑफर करी और खुद पहन लिया तो वो कहाँ जाएगा, नरकगामी हो जाएगा। तुलसी माला धारण करने के पूर्व उसका निश्चित रूप से संस्कार करना चाहिए। शलितां पञ्चगाव्यान् मूलमन्त्रेण मन्त्रणां गायत्र्यां चाष्टां कृत्वा वे मन्त्रिता धूपचयतां विदितपरायं भक्ताय साध्यजातेन पूजयेत्। सर्वप्रथम माला को पंचगव्य के द्वारा प्रक्षालन करने के उपरांत मूल मंत्र अष्टधा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद भक्ति पूर्वक पूजन करना होगा। धूप स्पर्श करने के बाद गंध पुष्प द्वारा पूजा करके हाथ जोड़कर माला को प्रार्थना करें। तुलसी गले में धारण करते समय उचित प्रार्थना करना साधक का परम कर्तव्य है। क्या है? प्रार्थना पढ़ लेते हैं। तुलसी काष्ठ संभ्रवते माले प्रिय कृष्ण प्रिया कृष्ण जना प्रिया भ्रमी विभम त्वमहं कंठे कुरु मां कृष्ण वल्लभम यथा त्वं वल्लभा कृष्णो नित्यं विष्णु जन प्रिया तथा मे मां कुरु देविशी नित्यं विष्णु जन प्रियम दाणेलां धातु उदिष्टितो ललिसीमां हरिवल्लभे भक्त्यावश्य संभ्रवत्यं स्तनेन माला दिगम निद दयसे। हे माला हे माला तुलसी काष्ठ के द्वारा आपका निर्माण किया गया है। आप श्री कृष्ण भक्तों के लिए परम प्रिय हो। मैं आपको धारण कर रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण के मुझे श्री कृष्ण का प्रेमी बनाओ। हे कृष्ण वल्लभ, जिस प्रकार से आप कृष्ण भक्तों की प्रिय हो, उसी प्रकार से मुझे श्री कृष्ण भक्तों का प्रिय बनाओ। ला धातु का प्रयोग दान के लिए होता है। हे श्री कृष्ण वल्लभ, सभी भक्तों को आपने मुझे दान किया है, इसीलिए आपका माला शब्द पे उच्चारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी निर्मित माला को धारण करने से व्यक्ति भगवान के नित्य धाम में निवास करता है। एवं संप्रथाय विविधा माला कृष्ण गले अर्पितहं धारण विष्णवो यो वे सा गच्छे दोषणवाम पदम। श्री वैष्णव विधिवत प्रार्थना करके श्री कृष्ण को गले में माला अर्पित करें और तदोपरांत स्वयं उसे धारण करने के लिए भगवत धाम में गमन करता है। दोबारा पढ़ देती हूँ। वैष्णव विधि पूर्वक प्रार्थना करके श्री कृष्ण को गले में माला अर्पित करके और तदोपरांत स्वयं उसे धारण करने से भगवत धाम में गमन करता है। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता, वे अशेष दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास में गरुड़ पुराण में उद्धृत करते हुए कहा गया है, ध्यायन्ती ना ये माला हेतु का परम बुद्ध्यायम नरकानाम निर्वंतते दृग्धा गोपिका अग्नि हरि। गरुड़ पुराण से लिया गया है। जो भी भौतिक हेतुओं को धारण करने वाला पापमती व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता, वह व्यक्ति भगवान के क्रोधी रूपी अग्नि में भस्मसात होकर नारकीय जीवन से कभी भी मुक्ति नहीं करता। नारकीय जीवन में वास करेगा हमेशा, नरकों में।
यदि कोई व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी माला धारण करके भगवत पूजन एवं सभी प्रकार से आध्यात्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करता है तो उसे सभी का अक्षय फल प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि सदा पीत मनस्तस्य यो माला वहिते नरः प्रायश्चित सायति न शोच तस्य विग्रह। जो व्यक्ति भगवत अर्पित माला धारण करता है, देवकी नंदन कृष्ण उससे संतुष्ट हो जाते हैं और उसे किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, उसका किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता। श्री विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि अशोची तथा अनाचारी व्यक्ति तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करता है, तब वे भगवान कहते हैं कि वे मुझे बिना किसी संशय से प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी पत्र की माला स्वयं ग्रंथन करके भगवान को अर्पण करता है और प्रसाद रूप में स्वयं गले में धारण करता है तो वे देवतागण भी उसे प्रणाम करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि अगर आप माला बना के भगवान को पहनाते हैं तुलसी की और आप फिर उसके बाद स्वयं धारण करते हैं तो देवतागण भी उसे प्रणाम करते हैं। तो अभी 9:10 हो गए। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई डाउट? नहीं तो हम इसको फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। माता जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे अगर हम मतलब पूरी निष्ठा के साथ पहनते हैं कंठी माला, लेकिन या तो माया के प्रभाव में आके या किसी भी रीजन से हम कोई पाप करते हैं, पाप मतलब कि जो हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको ब्रेक कर देते हैं या फिर जो भी पाप की कैटेगरी में आता है वो करते हैं, तो मतलब फिर उसका क्या प्रभाव होता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब कंठी धारण कर ली है और आप से पाप हो गया है, राइट? हाँ। तो देखिए, अगर पाप इसमें भी ना कैटेगराइज्ड है कि आपने जानबूझ के किया है या फिर आपसे हो गया है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको फिर मतलब कि कह लीजिए ना, फिर उसका तो ऑफेंस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली हो गया है तो फॉरगिव भी भगवान कर देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए 101% कि हमसे ना हो, पर एनी हाउ समटाइम्स हो गया तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी महारानी से, कि तुलसी महारानी प्लीज फॉरगिव मी। तो मतलब ऐसा नहीं कि अपराध करने के बाद भी हम समझ रहे हो आप, कि हम जो है हमें पश्चाताप नहीं है और हम सोच रहे हैं कोई नहीं, एक बार खा लिया तो क्या हो गया, कंठी धारण कर लिए एक बार, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर वो अपराधी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अपराध कैसा अपराध किया हुआ है ये भी थोड़ा देखा जाता है ना, हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हम्म। अच्छा, मतलब खाने में ऑनियन गार्लिक डला हुआ है या वो कह रहे हैं कि खा लो, खा लो? हम्म। देखिए, अगर आपको पता है कि इसमें हो सकता है ऑनियन गार्लिक, तो आप उनको बोलिए कि मैं सब कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है? ऑनियन गार्लिक खाने से मुझे एलर्जी होती है और मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना? कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? जबरदस्ती खिला देंगे कुछ लोग तो। आप उनको ऐसे बोलिए, मुझे सांस नहीं आना, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, अटैक आ जाएगा। इस तरह से उनको बोलो कि मैं नहीं खा सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो बोलेंगे क्या खाती हो फिर तुम, क्या ना, कोई नहीं, कोई मैं मिल्क और दूध, फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, दूध वूध पिला दो वो मैं पी लूंगी, दूध आप पीते नहीं हो कोई बात नहीं, कहना फिर मुझे स्वीट खिला दो मैं स्वीट खा लूंगी, है ना? आप वो चीजें और ले सकते हो। लेकिन अब ये अगर खाने की बात है तो कोई नहीं, हो गया भूखी रह गई कि नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रसाद बनाओ। अब आप बड़े हो गए हो, आप सब लोग कुकिंग करो,
है ना। अपना प्रसाद बना के भर के रखो, जितना मन चाहे उतना खाओ, प्रसाद खाने में कोई भी वो नहीं है प्रॉब्लम। जब मैं आपकी एज की थी तो मैं सारा कुछ बनाना जान गई थी, सारी कुकिंग आती थी। आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, जाए कहीं आपको पता तो होगा ही, जाने से पहले आपको पता होता है कि मैं जा रही हूँ, तो अपना बना के रखो, अपना फूड पूरा कंप्लीट करके रखो, है ना। और अगर पॉसिबल हो तो ले जाओ या फिर खा के चले जाओ। लेके जाओगे तो फिर किसी के घर तो फिर वो कहेगा कि अच्छा हमारे यहाँ खाना नहीं मिलता, तुम लेके क्यों आ गई। तो आपसे अच्छा है कि आप फुल होके जाओ, अपना पेट पूरा भर के जाओ, फिर आपका वहां पे मन भी नहीं करेगा खाने का। ठीक है। तो हर चीज के जब भगवान ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भगवान बुद्धि भी प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं? तो ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं, फिर कल देखते हैं। वांछा कल्पतरु